उपन्यास स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर। इस उपन्यास में लेखक स्वप्नमयी के बारे में बताते हैं कि वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे और इसका कारण था कि वह उनके जीवन में पार्थिव और अपार्थिव दोनों ही रूप में, स्मृति रूप में मौजूद थी। पार्थिव जिसका अर्थ है शारीरिक और अपार्थिव जिसका अर्थ है आत्मिक। लेखक आगे बताते हैं कि स्वप्नमयी का शरीर ऐसा था जैसे रूप अंगड़ाई लेता हो। उसका रंग कुंदन सा दमकता हुआ था। कुंदन अर्थात शुद्ध सोना। और उसकी आंखें बड़े बड़े हिरनी के बच्चे जैसी थी। उसका स्वभाव चंचल, स्नेह से भरा, भोलापन लिए हुए था। लेखक स्वप्नमयी से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात स्वप्नमयी से कलकत्ता नगर के एक बड़े कॉलेज के आंगन में हुई। वह मुलाकात बिल्कुल साधारण थी। लेखक की मातृभाषा हिंदी थी, जिस भाषा ने उनके मिलने में अहम भूमिका निभाई। हिंदी भाषा सीखने के उद्देश्य से स्वप्नमयी लेखक के सानिध्य में आई और कब वे एक दूसरे को चाहने लगे समझ भी नहीं पाए। स्वप्नमयी के पिता ठेठ पंजाबी और एक सरकारी अफसर थे, जबकि उसकी माता ठेठ बंगाली थी। स्वप्नमयी का असल नाम अलका था। उसका जन्मस्थल सुदूर दक्षिण में समुद्र के किनारे केरल के एक नगर में था। आगे स्वप्नमयी के बारे में बताया गया है कि उसका सौंदर्य उसने केरल के समुद्र से पाया था और कौमार्य कन्याकुमारी से। लेखक स्वप्नमयी को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने स्वप्नमयी से शादी का प्रस्ताव रखा और स्वप्नमयी भी उसके लिए तैयार हो गई। शादी के बाद स्वप्नमयी लेखक के कुटुंब में आई, लेकिन उसका स्वागत उस प्रकार नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। और इसका कारण था कि लेखक की जाति देशवाल थी, जबकि अलका वर्णशंकर थी। वर्णशंकर अर्थात दो विभिन्न जाति या प्रांत के माता पिता से उत्पन्न संतान, तो वह जाति विहीन होने जैसा ही था। इस कारण से लेखक के कुटुंब वाले ने अलका को उस रूप में स्वीकार नहीं किया। स्वप्नमयी ने लेखक के परिवार द्वारा दिए गए पोशाक को प्रेम से ग्रहण किया और उसने उस पोशाक का इस्तेमाल कॉलेज में होने वाले फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में किया और वहां वह प्रथम आई। इसका कारण यह भी था कि न केवल उसने वह पोशाक पहनी, बल्कि उसने बोली और व्यवहार को भी अपनाया। आगे लेखक बताते हैं कि अलका में बदलाव आने लगा और उसका कारण था कि वह माँ बनने वाली थी और उसका मानना था कि क्योंकि अब वह माँ बनने वाली थी तो वह विधाता बनने जा रही थी। विधाता अर्थात निर्माण करता, तो वह एक संतान का निर्माण करने वाली थी। आगे स्वप्नमयी अपनी तुलना मेमार यानी इमारत बनाने वाले से करती है, जिसको जिस तरह की भी वस्तु इमारत बनाने के लिए चाहिए उसका वह इस्तेमाल करता है। आगे चित्रकार जो अपने चित्र में रंगों का चुनाव स्वयं की इच्छा से करता है। उसके बाद मूर्तिकार जो कि अपने ज़रूरत के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल करता है, और कवि जो शब्दों का चुनाव अपनी ज़रूरत के अनुसार करता है। उसी प्रकार स्वप्नमयी का कहना था कि
वह भी अपने अनुसार चुनाव करेगी ताकि उसकी संतान उसके इच्छा अनुसार हो। और ऐसा करने के लिए उसने मकान को अजायब घर में परिवर्तित कर दिया। अलका की मान्यता थी कि माँ बाप अपने आने वाले बच्चे का बहुत हद तक निर्माण करने में स्वतंत्र है और उसका विश्वास था कि उसके घर में कन्या आने वाली है। इसलिए उसने अपने कमरे को विश्व की महान नारियों और परम सुंदरियों के चित्र से भर दिया। अलका का ऐसा करना लेखक को और उसकी माता को पागलपन लगता था, लेकिन लेखक की माँ सामने तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन आगे पीछे वह मुंह चिढ़ाने लगी थी, जिससे लेखक के मन में एक अनजाना डर पैदा हो गया था कि कहीं उनके बीच लड़ाई ना हो जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अलका अपना सब काम सदा के भांति ही करती थी।